नमस्कार। नमस्कार। अपने बारे में थोड़ा बताने से पहले आज यहाँ इस स्टेज पे इतना बेहतरीन प्लान जिन्होंने प्रेजेंट किए, मैं सच बता तो सैल्यूट है ऐसे पर्सन को। प्रशांत राउत सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। इतना बेहतरीन प्लान मैंने आज तक माइल एक्टर में जब से आया हूँ तब से पहली बार आज ऐसा प्लान मैंने देखा है। इतने बेहतरीन लेवल पे इस टीसी रैंक उन्होंने दिया, तो फिर से एक बार सर के जोरदार तालियां होना चाहिए। मेरे बारे में छोटा सा आपको परिचय बताऊंगा। मेरा नाम नरेंद्र खोबरागढ़ है और यहाँ से 50 किलोमीटर दूर सीतापुर करके एक छोटा सा गांव है डेवलपर पौनी, वहां से मैं रहने वाला हूँ। और इस यमाई लाइफस्टाइल को आज से लगभग मैं 3 साल से रेगुलर कंटिन्यू इस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ। इस बिजनेस में आने के पहले मेरा छोटा मोटा एजुकेशन जो है 12वीं डीएड हो चुका है। डीएड होने के बाद मार्केट में बहुत ढूंढा कि कहीं ना कहीं मुझे छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नौकरी में इतना मिलना इतना भी आसान नहीं था। 2012 से 2014 मैंने डीएड किया। रामटेक में नगरदन करके गांव है, वहां पर मेरा डीएड कंप्लीट हुआ। डीएड करते समय मैं दिन भर कॉलेज करता था और रात में बार में काम को जाता था वेटरशिप के काम करने के लिए। बड़ी मुश्किल से डीएड कंप्लीट होने के बाद अब सोचा कि अभी जिंदगी में क्या करना चाहिए, और वहां से जब निकला गांव गया। गांव जाने के बाद घर की कंडीशन देखा कि घर की कंडीशन बहुत खराब थी। मम्मी पापा के ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी उम्र बढ़ने की वजह से ऐसा लगता है कि अभी कुछ तो हमें करना चाहिए। तो मैंने डिसीजन लिया कि कोई तो भी काम अभी मुझे मार्केट में जाके करना पड़ेगा। तो मैं नागपुर में आया और नागपुर में आने के बाद या मैंने बहुत सारे काम किया। या बेलदारी काम मैंने किया। रानी दुर्गा चौक में मैं रहा करता था, वहां से मैं कॉलम के गड्ढे खोदने जाता था। नागपुर में मेडिकल चौक है, वहां पर मैंने कारपेट लगाने के भी काम किया है और दुपट्टे बेचने के भी काम मैंने 2 साल तक किया। 2016 तक ये काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार जिंदगी मैं क्या कर रहा हूँ मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था। बस जिंदगी में जी रहा हूँ या जिंदगी काट रहा हूँ मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था। जिंदगी में करूँ तो भी क्या, ये समझ में नहीं आता। कोई मौका मुझे मिल नहीं रहा था जिससे मैं बड़ा पैसा कमा सकूं। और ऐसी सिचुएशन में 2018 दिसंबर महीने में एक शख्स मेरे पास में आए। आज पता नहीं उन्होंने मेरे अंदर क्या देखे, एक जीरो इंसान को आज हीरो जिन्होंने बना है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे हमारे संगीतकार सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। बस बताना यही चाहूंगा, आज जिस जीरो इंसान को आज इस स्टेज पे इस प्लेटफॉर्म पे जिस व्यक्ति ने लाए, पता नहीं एक व्यक्ति एक नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद क्या सीखता है। एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद एक दूसरे इंसान के अंदर का एक हुनर पहचानता है, वो उसे नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। ये मुझे समझ में आया और उन व्यक्ति मुझे पहचाने और इस बिजनेस में मुझे लाए। बहुत निगेटिव था जब शुरुआत किया था। मैं बोला सर अगर 5-10 हजार भी मुझे आ जाए तो मैं आपके साथ इस बिजनेस को करूंगा, क्योंकि 5-10 हजार भी एक्स्ट्रा के उस समय मेरे लिए बहुत ज्यादा थे। क्योंकि 5,000 रुपए की इंपॉर्टेंस किसको कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन जो इंसान 5,000 भी आज के समय में नहीं कमाता ना, उसके लिए बहुत बड़ा इनकम होता है। ये सोच के मैं इस इंडस्ट्री में आया था और इस इंडस्ट्री में आने के बाद फिर मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया। कुछ दिनों में मैं ये बिजनेस को सीखा। 15 से 20 दिन 25 दिन ज्यादा दिन नहीं लगे, बस समझना था, सीखना था, करना था करके मैंने इंटरेस्ट लिया और संगीतकार सर ने मुझे सिखाते गए, मैं उनके राहों पे चलते गया। जैसा डायरेक्शन दिया मैंने उस तरह से करते गया और उसी का नतीजा हुआ कि मैं महीने का जिंदगी में उम्र 27 साल की हो गई थी, कभी जीवन में 10,000 भी नहीं कमाया था। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद मात्र 6 महीनों के अंदर महीने का 50,000 रुपए का इनाम कमाना चालू किया इस बिजनेस के माध्यम से। और फिर वहां से जो एक्साइटमेंट बढ़ा, पहले अपने जीवन का मैंने कार लिया। मेरे पूरे खानदान में किसी के पास कार नहीं था, मैंने कार लिया। वहां से मेरा एक्साइटमेंट फिर बहुत बड़े लेवल पे बढ़ा और उसके बाद मात्र 14 महीनों के अंदर इस बिजनेस में आया था सिर्फ 5-10 हजार की सोच लेके, और ये बिजनेस मुझे महीने के 1 लाख पर लेके चला गया मात्र 14 महीने के अंदर। सोच के देखिए 14 महीनों में 1 लाख रुपए। लॉकडाउन आया, लॉकडाउन आने के बाद पता नहीं लोगों के घर में पैसा आया नहीं आया। लॉकडाउन कोरोना लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी था नहीं था मुझे नहीं पता, मुझे 100% पता है जितने भी माई लाइफस्टाइल करने वाले थे उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन के माई लाइफस्टाइल के लिए ये कोरोना आया था। ये मुझे समझ में आया और उस महीने का इनकम मेरा जिस महीने में कड़क लॉकडाउन लगा था 1.5 लाख रुपए क्रॉस हुआ। सोचिए दोस्तों 1.5 लाख रुपए। और तब से लेकर तो आज तक हर महीने का इनकम कम से कम 1.25 लाख से 1.5 लाख हर महीने का मैं कमाता हूं। और आज से लगभग 10 महीना पहले मैंने खुद के पैसों से इस माई लाइफस्टाइल की इंडस्ट्री में आने के बाद 15 लाख रुपए का टॉप मॉडल वेन्यू कार मैंने इस बिजनेस से लिया है। सोच के देखिए, 2 कार का मालिक बना 2.5 साल के अंदर। 2 कार का मालिक, महीने का 1.25 लाख 1.5 लाख के ऊपर इनकम टैक्स पेड करने वाला बन गया। और क्या चाहिए कि इंसान को 2.5 साल के अंदर
एक इंसान की बाइक भी 2.5 साल में चेंज नहीं होती, और इस बिजनेस ने 2-2 कार मेरे घर में लाए। लेकिन इससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं उन लोगों के पास लेके गया जिन लोगों ने मुझ पे भरोसा किए। ऐसे अभी आने वाले 2 दिन के बाद मेरे टीम में टोटल 15 कार अचीवर हो जाएंगे। टोटल 15 लोगों के घर में मैंने कार पहुंचा। सोच के देखिए दोस्तों, ये इस बिजनेस की ताकत है। पता नहीं सपने क्या होते हैं, मुझे इस बिजनेस में आने के पहले सपने क्या होते हैं मुझे पता नहीं था। किसी व्यक्ति ने मुझे समझाया कि सपने क्या होते हैं, सपने देखना चालू कर। उस दिन से मैंने सपने देखना चालू किया, और लोगों को भी, जो लोग सोए थे, जो कभी सपना नहीं देखते थे, उनको सपना दिखाना भी चालू किया। ये इंडस्ट्री की ताकत है माई लाइफस्टाइल की। जाते जाते इस इंडस्ट्री को देने वाले जिन महान पुरुष ने इस इंडस्ट्री को बनाया, ऐसे हमारे प्रवीण चंदन सर के बारे में एक वर्ड बोलूंगा। अरे पैदा ना होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता। अरे पैदा ना होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता। अरे बेरंग रहती है जमी, आसमां का रंग नीला ना होता। अरे हम सब तो कब के बेरोजगार हो जाते दोस्तों, अगर हमें माई लाइफस्टाइल जैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला होता, माई लाइफस्टाइल जैसा प्लेटफॉर्म मिला नहीं होता। क्यों जमीन पे बैठकर क्यों आसमान देखता है, क्यों जमीन पे बैठकर क्यों आसमान देखता है। अरे अपने पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। थैंक यू, जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल।